नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए विल स्टार्ट विथ आवर क्लास। ओके, रिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हो गया है हमारा। अभी देखें सेकंड प्लेज में जो लोग आए हैं दैट वेयर 75 पीपल। गौर करें, मूसब इब्ने उमैर जो है 75 पीपल को लेकर आते हैं, उसमें साद इब्ने माज और एट द सेम टाइम जो है अदर सेट ऑफ पीपल भी आते हैं और उनके कबीले लोग भी जो है दीन इस्लाम कबूल करते हैं। अब इसमें जो है 12 लोग एज द चीफ सरदार 12 लोग हैं। ये 12 सरदार कौन हैं, इंशाल्लाह इनके बारे में हम जानेंगे। सब लोग जो है 75 पीपल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाथ धरकर बैत लेते हैं। ओके, मतलब प्लेज लेते हैं। प्लेज लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पीपल को कहते हैं कि 12 लोगों को मतलब चुने आप लोग जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो जिम्मेदार पर्सन है अपने कम्युनिटी। तो खजरज और औस ट्राइब में खजरज में 9 मेंबर्स को चुना जाता है जो जिम्मेदार लोग हैं, और औस ट्राइब में 3 लोगों को चुने जाता है जो रेस्पॉन्सिबल पीपल थे। ठीक है, अब ये 9 लोग कौन है खजरत ट्राइब से जिसको चुना जाता है, ये किस काम के लिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में पता चलेगा। फिलहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैत लेते हैं 75 पीपल के थ्रू बैत लेते हैं, सब 75 लोग बैत लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे 12 लोग चाहिए, आप लोग चुने। क्योंकि लोग पहचानते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चुने हैं, लोग पहचानते हैं कि इन लोग में एक सही पर्सन कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप लोग में चुने कि 12 लोग चाहिए, कौन लोग अच्छे पर्सन है, अखलाक वाले हो, जिम्मेदारी लेते हैं और जिम्मेदारी पूरा करते हैं, ये क्वालिटीज किस में है, तो वो पर्सन को आप चुने, तो उसमें जो है खजरज को जो है 9 लोगों को चुना जाता है, जिनके नाम मैं पढ़ लूंगी मैं। साद इब्ने उबादा, असद इब्ने जुरारा। ओके, असद इब्ने जुरारा कौन है, अगेन खजरज ट्राइब के है। ओके, जिसके घर में जो है आप मूसा इब्ने उमैर इनके साथ है ना, असद इब्ने जुरारा, साद इब्ने राबिया और अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, राफी इब्ने मलिक, बर्रा इब्ने मरूर, अब्दुल्ला इब्ने अम्र, उबादा इब्ने समित एंड एट द सेम टाइम मुंदिर बिन अम्र। ये 9 लोग जो है, 9 लोग जो है दे वर द पीपल। ठीक, एंड देन ये 3 लोग चीफ के औस ट्राइब के कौन है, उसैद इब्ने हुदैर, साद इब्ने खातिम एंड रिफा बिन अब्दुल मुंदिर। ये 3 लोग जो है कहाँ के हैं, ऑस ट्राइब के, ये 3 लोग। तो टोटल 12 लोग लिए हैं। आप गौर से सुने, ये 12 लोग आए क्यों हैं, दे सम सॉर्ट ऑफ रीजन है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं ना हर चीज में हिकमत है, सो बेस्ड ऑन दैट वन यू विल बी नोइंग इट। अब नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये 12 लोग जब जमा हो जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप सब लोग जो है उसी तरह है जिस तरह जो है हवारी है। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम जो है ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कौन वो लोग रहेंगे जो मेरे दीन के काम में मदद करेंगे, कौन बनेगा अंसारुल्लाह। अंसार कहते हैं मददगार, हेल्पर को अंसार कहते हैं। अंसारुल्लाह मतलब क्या है, अल्लाह का मददगार, अल्लाह के काम में मदद करने वाला कौन रहेंगे। तो वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल सेज के या ईसा अलैहिस्सलाम हम बनेंगे अंसारुल्लाह। तो नहनु अंसारुल्लाह मतलब हम बनेंगे अंसारुल्लाह, मतलब कौन, दीन की खिदमत के लिए हम आपको साथ देंगे। तो 12 लोग रहेंगे, वो कौन, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये आप 12 लोग उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के वाले अंसारुल्लाह की तरह ही हो, जो के दीन में हेल्प करते हैं। आप भी मेरे लिए अंसारुल्लाह हो, तो आप सब भी ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो 12 लोग थे उसी तरह 12 लोग आप लोग मेरे लिए हैं। अब नाउ अब इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है देखें।
ही इज अमेजिंग प्लानर। एक चीज याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एन अमेजिंग प्लानर। हर वो चीज को इन डेप्थ डिटेल में जाते हैं, हर काम जो है झटपट नहीं करते हैं, सोच समझ कर किस तरह लेके चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, हर वो चीज देखकर ही टू डू। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि आप 12 लोगों की जिम्मेदारी क्या है? यात्रिब जो है मतलब मदीना, ओके, यात्रिब की कम्युनिटी को रेस्पॉन्सिबल रहना, हैंडल करना, मतलब वहां पे झगड़े कुछ नहीं होना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और दीन फैलाने में काम हेल्प करना है। मतलब कम्युनिटी, आपके लोगों की जिम्मेदारी आप लेंगे। हजरज की जिम्मेदारी ये 9 लोग लेंगे, औस की जिम्मेदारी इन लोग लेंगे। टुगेदर आप 12 लोग मिलके औस और हजरज की जिम्मेदारी लिए लेंगे। उनके डाउट्स है वो क्लैरिफाई करने के लिए करें या मेरे पास लेकर आए। जो भी है दीन को अच्छा सा फैलाना है वहां पे। एंड उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कमी पेशी होती है ना, कभी कभार देखे ना शादियों में भी एक बड़ा सा भीड़ रहता है, बड़ा सा लोग जो जमा होते हैं, तो हम जिम्मेदारियां दे देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, आपकी जिम्मेदारी ये ग्रुप को करें, आपकी जिम्मेदारी ये करे। सो अगर इसमें कुछ भी कमी पेशी है इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करे, क्योंकि सबको जो है मैसेज जाना जरूरी है। तो इसी तरह 12 लोगों को चुना गया है और इनको जिम्मेदारी इज व्हाट टू टेक केयर ऑफ द कम्युनिटी। क्या कुछ भी जरूरत है तो यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम। कुछ भी जरूरत है, चाहे वो दीन के एस्पेक्ट में हो, अदर एस्पेक्ट में हो, आप जो है मुझे भी इन्फॉर्म करेंगे। तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें बोल रहे थे, आई विल बी द टेक केयर ऑफ द एंटायर बॉडी ऑफ मुस्लिम्स। आप सिर्फ इन लोगों का ख्याल करें, मैं पूरे मुसलमानों का ख्याल करूंगा। और दीन को समझाना, सिखाना, तरबियत करना, हर वो चीज आई बी डूइंग इट। ओके, अब ये अहम फैसला हो रहा है। ये कब हो रहा है गौर करें। ये जो लोग जो है दे हैव कम डाउन, ये अहम फैसला होना स्टार्ट हो गया है। दीज पीपल केम फॉर हज। ये 75 पीपल जो है हज के लिए जब आए थे ना, तब हो रहा है ये बैत, गौर करें। ये कब हो रहा है, ये रैंडम नहीं आए हैं। हज के मौसम में आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मूसब ने उमैर को जो है 12वें दावा का 12th हिजरी में, मतलब हिजरी नहीं बोलूंगी, 12th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड जो है भेजते हैं, राइट। तो एक साल में जो है 75 पीपल जो है दीन इस्लाम कबूल करते हैं। तो मूसब ने उमैर जो है ये 70 जो है 75 पीपल को लेकर आते हैं और ये बैत होता है। तो मौसम कौन सा था? हज का मौसम था, पहली चीज। दूसरा चीज, ये जो बातें कब हो रहे थे, ये अर्ली मॉर्निंग में हो रहा था, ठीक। तीसरी चीज, ये जो है हज का लास्ट डे में हो रहा है। ये बैत कब हो रहा है? हज का जो लास्ट डे है ना, तब हो रहा है। द नेक्स्ट डे इज व्हाट, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते, द लास्ट डे, वन डे बिफोर दैट वन इट इज हैपनिंग। सो दिस इज द सिचुएशन। ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है प्लेज के लिए, अकबा इज अ प्लेस जहाँ पे बैत जहाँ पे होता है ना, नाम क्या है, अकबा इज अ वैली, इज अ प्लेस जहाँ पे ये सब लोग मुलाकात करके कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब हो रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे सब 75 लोग बैत लिए हैं। देन उसके बाद असद इब्न जुरारा क्या कहते हैं कि अगर आप लोग अपने औलाद को, अपने फादर्स को, हर एक इसको जो कत्ल करने के लिए रेडी है, जो दुश्मन बनेंगे लेटर ऑन, अगर रेडी है तो बैठ ले। 75 पीपल सब लोग रेडी थे, उसमें 2 औरतें भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबानी बैठ लिए थे इनसे, 2 औरतों से, बाकी के साथ हाथ के साथ। एंड देन उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप ही सेज कि आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग चुने, मुझे 12 लोग चाहिए जो लेकिन कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, मतलब दीन में हेल्प करने के लिए मुझे आसान होगा, दैट इज अंसारुल्लाह। तो 12 लोग में 9 खजरज के हैं और 3 औस के ट्राइब के हैं। और एट द सेम टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं हर वो मुसलमान, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द बेस ना, यात्रिब इज गोइंग टू बी द बेस फॉर दीन इस्लाम। मतलब क्या है, द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम जो बनने वाला है वो है मदीना। मदीना इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, सुभान अल्लाह। तो ये जब बैत हो रहा था, एक्चुअली क्या होता है, एक आवाज आती है, एक आवाज आती है और कहने लगता है कि क्या तुम ये कामें कर रहे हो, क्या झगड़ा करना चाहते हो, यू वांट टू फाइट विद पीपल, व्हाई यू वांट टू डू इट, ए मेन ऑफ द कैंप, मतलब एक कैंप में बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया था ये जो चिल्ला रहा है ये कौन है, ये अल्लाह का दुश्मन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए दुश्मन, ए अल्लाह के दुश्मन, मतलब शैतान, ए अल्लाह के दुश्मन, मैं तुम्हें हैंडल कर लूंगा।
तुम जाओ, और मुसलमान को कहते हैं कि चले जाओ आप सब लोग जो है वापस अपने अपनी जगह क्वाइटली चले जाओ, बेड्स पे चले जाओ, जाकर आराम करो. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. अब नाउ शैतान रो पड़ता है. ओके, इब्ने हिशाम जो है, अगेन ही इज अ स्टूडेंट ऑफ इब्ने इशाक इब्ने इशाक के स्टूडेंट इज इब्ने हिशाम. ये क्या कहते हैं, इब्ने हिशाम नरेट्स करते हैं कि जब ये बैत हो रहा था, एक जोर से पुकार, एक जोर से पुकार कैसा था, रोने की आवाज थी. कहाँ पे? वैली ऑफ मीना. ये लोग मीना में थे, राइट, मीना में टेंट्स में थे. तो मीना में एक जोर से आवाज पुकार आ रही थी, ओ पीपल स्लीपिंग इन द टेंट्स, ए हुजाज, जो मतलब जो हज वाले जो सो रहे हो, डू यू नो दैट अ ग्रुप ऑफ रेबल्स, मतलब तुम्हें पता ये किसको आवाज दे रहा है? ये दूसरे हाजियों को जो सो रहे हैं ना, दूसरे हाजियों को ये जगाने की कोशिश कर रहा है कि ए सोने वाले हाजियों, तुम्हें पता है क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है साबी बन गए हैं. साबी मतलब क्या है? उसकी बात जानना अपने दीन को, अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दे रहे हैं लोग, और क्या बन जा रहे हैं? एक खुदा है, मतलब एक खुदा को मानने वाले बन जा रहे. तो जोर जोर से चिल्ला के ये बातें कर रहा था. कौन चिल्ला रहा था? कौन? शैतान. तो ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो शैतान है, इसका नाम क्या है? अजाब इब्ने उजैब. अजब, ओके, अजब इब्ने उजैब है इसका नाम. ये कौन है? शैतान का लीडर्स है, शैतान ऑफ अकबा का जो है लीडर है. और अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये अल्लाह ताला का दुश्मन है, मैं इसको हैंडल करूंगा. अब नाउ गौर करने की बात देखें, ये शैतान का नाम क्या है? अजाब इब्ने उजैब. ओके, असाब इब्ने उजैब है. ही इज द लीड ऑफ द शैतान ऑफ अकबा. अकबा ये क्या है? ये वैली है ये. ओके, यहाँ पे लोग का आना जाना नहीं होता है, एक वैली है. वहां का शैतानों का सरदार था ये. ओके, एंड एट द सेम टाइम इसे हमें क्या पता चलता है, जो जगह लेकिन लोग आना जाना नहीं रहता है, वहां पे जो है शैतान रहता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करें ऐसे प्लेसेस को जहाँ पे ये. दूसरी चीज अस्कार. तीसरी चीज आयतल कुर्सी पढ़ना हो, अस्कार पढ़ना हो, एट द सेम टाइम जो हिफाजत की दुआएं हैं, दो सेट ऑफ थिंग्स. क्योंकि हमारा जो गुजर, इफ एट ऑल वी आर गोइंग ऑल्सो, ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जहाँ पे वी गो टू अ प्लेस जहाँ पे लोग ज्यादा, अभी ट्रैवल भी करते हैं, ऐसे जगह भी जाते हैं जहाँ पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं. तो चाहे शैतान रहने का, शैतान तो इनफैक्ट हर जगह रहता है, अपने घरों में रहता है, अपने रगों में घूमता है, घरों में रहता है, एवरीवेयर. तो इसको बचाने के लिए इसका वार इज व्हाट? मोर ऑफ दीन. जब कुरान को पकड़ लेंगे, कुरान की आयत चल रहा है तो शैतान भाग जाता है. बिस्मिल्लाह बोल के जब करते हैं तो शैतान भाग जाता है. सूरह बकरा पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है. उसी तरह जो है अस्कार पढ़ते हैं, शैतान दूर हो जाता है. हमेशा जिक्र में रहेंगे तो शैतान जो है वो किले को हिला नहीं सकता. सो ऑल द टाइम जो है हम अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह के इसमें रहेंगे तो शैतान कैन नॉट अटैक अस. ओके, जब अंसार सुनते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम लोग तो रेडी है, आप बोलेंगे तो वी आर रेडी, वी कैन गो एंड किल द पीपल. आराम से हम लोग जो है, अंसार कहते हैं कि हम लोग आराम से जो है जाकर उनको मार देंगे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डोंट डू दैट. अब ये कब हो रहा था? अर्ली मॉर्निंग हो रहा था ये. एंड देन द नेक्स्ट मॉर्निंग जो है कुरैश को एक 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 अफवाह पता चला था, एक रूमर पता चला था कि ये अकबा प्लेस में जो है एक बैत हुआ है. तो यात्रिब के कैंप के पास जाते हैं, यात्रिब के जो कैंप्स है ना, जाते हैं, जाकर पूछते हैं कुछ हुआ था क्या, कोई आए हैं, क्या हुआ है, ऑल दस थिंग्स डिटेल्स पूछते हैं, ऑल दस थिंग्स. यात्रिब लोग कुछ नहीं कहते हैं. ओके, देन उसके बाद जो है वहां पे जो मुसलमान थे वो चुपचाप थे, वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं. देन उसके बाद जो है कुरैश चले जाते हैं. लेटर ऑन कुरैश को पता चलता है कि जो ये सोचे हैं वाज करेक्ट. मतलब या ये जो लोग मतलब यात्रिब के लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लिए हैं,
یہ انہیں پتا چل جاتا ہے. پتا چلنے کے بعد کیا کرتے ہیں, امیڈیٹلی وہاں سے نکل کر 2 لوگوں کو کیپچر کر لیتے ہیں, سعد ابن عبادہ اور منذر ابن عمرو. اوکے, مدیر ابن عمرو, یہ دونوں کو کیا کرتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں. اغوا کر کے واپس ان کو کہاں لے کے جاتے ہیں, مکہ لے کے جاتے ہیں. یہ مکہ لے کے جاتے ہیں کا مطلب کیا ہے, دے ویر ان مینا. کہاں پہ ہے لوگ, یہ لوگ دے ویر ان مینا اور مکہ لے کے جا رہے تھے. سو لے کے جانے کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک پرسن جو ہے, مسلمان کو پتا چل گیا, یاترب کے جو لوگ تھے اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ہم لوگ جو ہے جھگڑا کرنا ہے کسی نہ کسی کو, لیکن وی نیڈ ٹو ہیو اے فائٹ اور اینی تھنگ. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم بفور دیئر پلان اٹ سیلف کیا ہوتا ہے, دونوں میں سے جو ہے ایک وہاں سے اسکیپ ہو جاتے. سعد ابن عبادہ جو ہے وہاں سے جو ہے بھاگ جاتے ہیں, چھپ کر بھاگ جاتے ہیں, اور whereas منذر ابن عمرو جو تھے وہ پھنس جاتے ہیں ان کے پاس. لیکن 2 مکہ والے ہی انہیں چھڑا دیتے ہیں, متیم ابن عدی اینڈ حارث ابن حرب. دیکھیے متیم ابن عدی جو ہے, ان کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی کی تعریف کیے ہیں. متیم ابن عدی جو ہے تعریف کرتے ہیں. یہ کب ہیلپ کیے تھے, جب بوائیکاٹ ہو رہا تھا, بوائیکاٹ کے ٹائم کھانے پینے میں پرابلم ہو رہا تھا, متیم ابن عدی جو ہے ہی ہیلپڈ, کھانے پینے میں, کھانا دینے کرنے میں جو ہے ہیلپ کیے تھے. دوسری چیز جو ہے, کسی کو بھی چھڑانا ہے تو ہی از ٹو اسپینڈ منی, ان کو چھڑانے کے لیے ہی از ٹو ہیلپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اتنی تعریف کیے تھے کہ ایون جنگ بدر میں جب لوگوں کو لے لیا گیا تھا نا, what do you say, کیپچر کر لیا گیا تھا ایز اے سلیو, نو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اگر متیم ابن عدی ہوتا تھا تو یہ ضرور چھڑا لیتا تھا ان کو. متیم ابن عدی کے بارے میں بہت تعریف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کو سپورٹ بہت کرتے تھے, خیال کرنا ہو, سپورٹ کرنا ہو. اینڈ چوتھی پوائنٹ یہ ہے کہ متیم ابن عدی جو ہے یہ حضرت ابو نو کون, ان کا انتقال ہوتا ہے نا, ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے. انتقال ہونے کے بعد کوئی نہیں تھا, بٹ متیم ابن عدی واز دیئر ٹو ہیلپ ہم آؤٹ, ہی واز دیئر ٹو ٹیک کیئر آف ہم. سو ہی واز اے اولڈ مین ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. سو دس پرسن اینڈ حارث بن حرب, اوکے, حرب, اوکے, یہ دونوں جو ہے ان کو جو ہے فری کر دیتے ہیں. کیوں, کیونکہ سعد ابن, ان کا نام جو ہے سعد ابن عبادہ جو تھے, he was protecting the caravan. جب بھی یاترب سے مکن کے کیراوان یاترب سے جاتے تھے تو یہ پرسن سعد ابن عبادہ کیا پروٹیکٹ کرتے تھے کہ کوئی بھی اس کو حملہ نہ کرے, کوئی بھی یاترب کا پرسن ہو کوئی بھی حملہ نہ کرے, تو اس لیے جو ہے پروٹیکٹ کر رہے تھے. سو ان دیٹ وے حارث ابن حرب اور متیم ابن عدی جو ہے انہیں ہیلپ کرتے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے. اور ایک بات اس میں ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ کیا ہے, لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ نیکیاں جو ہے واپس آتی ہیں. یہ انسان نیک کام کیا تھا نا, کبھی کبھی سعد ابن عبادہ یہ نہیں سوچے کہ مطلب مجھے کچھ ہوگا تو ان لوگ مجھے پروٹیکٹ کریں گے, نہیں, ہی واز ٹیکنگ گڈ کیئر آف دیم. ان کی اچھائی انہیں ساتھ دی ہے, ان کی اچھائی کی وجہ سے متیم ابن عدی اور حارث بن حرب جو ہے انہیں وہاں سے فری کر دیتے ہیں. وائی, بیکاز ہی واز اے نائس پرسن, اچھے اخلاق. اچھا جبھی بھی یاد رکھیں, اچھا کام کریں گے تو واپس آئے گا ان اینی فارم, ان اینی فارم. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. پریشان لوگ رہتے ہیں تو پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. تو کرنے کا کام کیا ہے, نیکیاں کرتے جائیں کرتے جائیں, اور نیکیاں کرتے وقت یہ توکل نہ کرے کہ یہ نیکی کروں گا تو اگر میں اس کو ہیلپ کر رہا ہوں تو واپس مجھے کچھ نہ کچھ وے میں آئے گا. ڈونٹ تھنک ان دیٹ وے, کیپ آن ڈوئنگ گڈ ورک. تو انشاءاللہ جب بھی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دے دے گا, یا ایسا سچویشن آ جائے گا جہاں پہ آپ کا ہیلپ ہو جائے گا. Okay, so always make it a point that نیکیاں کرتے جائیں, keep on doing the good work. So یہاں پہ دیکھیں گے تو blessing of انصار. اب انصار کو اللہ تعالیٰ کیا زبردست وے میں bless کیا ہے. یہ انصار کون ہے, انصار are the helpers of, اب یہ بیعت لے لیا نا, جو لوگ بھی بیعت ہیں they are all called as انصار اللہ. اسپیشلی یاترب سے جو لوگ آئے ہیں, انصار کا جو نام ٹائٹل دیا گیا ہے that is for the people of یاترب, not مہاجرون. مہاجرون کون ہے, جو ہجرت کر کے جاتے ہیں نا, ان کے لیے نے انصار خاص کر جو نام دیا گیا ہے وہ ہے یہ 75 پیپل جو لیے ہیں بیعت, ان کو انصار اللہ, اللہ کے مددگار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مددگار بنے ہیں نا کہ دین پھیلانے میں. تو انصار میں جو ہے ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا دیے تھے.
اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے پروٹیکٹ کرے، مجھے لیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، دین پھیلاؤں گا، یہ سب کرے تھے. لیکن کبھی یاد ان لوگ کو نہیں بولے تھے، چھوٹے ٹرائب کو نہیں بولے تھے کہ مجھے آپ لوگ لیں یا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، کچھ نہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پہ رہیں گے تو سیف نہیں رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. سبحان اللہ. یہ دل میں ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو سیئنگ دیٹ دیز پیپل آر دیر. کون؟ خجرج اور اوس اور خجرج کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جو ہے آپ کو لے کے جائیں گے. دس از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. دوسری چیز خاصیت اباؤٹ انصار کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ کانکر آف مکہ، مطلب جب فتح مکہ ہوتا ہے، ابھی نہیں، لیٹر آن جو کہ فتح مکہ ہوتا ہے، فتح مکہ کے ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش اور طائف، مطلب طائف کے جو لیڈرز ہے ان کو بہت سارا پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ طائف بھی جو ہے، طائف کا ایک قبیلے کا نام طائف ہے. اوکے. قریش از دا واٹ یو سے قبیلہ آف کس کا؟ یہ قریش کے قبیلے. تو ان کو اور طائف از اگین قبیلہ آف طائف. تو ان کو زیادہ سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. اوکے. انٹر ویلی اتنا زیادہ پیسہ دیے تھے کہ پورا فل آف فل جتنا بھی پیسہ ملا تھا ان کو، ہر وہ پورا پیسہ دے دیے تھے. لیکن انصار ایک دم تھوڑا اپسیٹ ہوئے تھے. وہ لوگ فیل ہو رہے تھے ہم لوگ بھی اب محنت کیے تھے، ہم لوگ بھی فتح مکہ کے لیے، ہر حدیبیہ کے لیے، مکے کے لیے اتنا کچھ محنت کیے، ہم لوگ بھی جھگڑا کیے ہیں، ہم بھی جنگ جڑے کرے ہیں، ہم لوگ بھی ہارڈ شپ سے کرے ہیں، لیکن اتنا منی جو بوٹی آیا ہے وہ پورا کا بوٹی ان کو ہی دے دیے تھے. اوکے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چپ چاپ تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم لوگ بھی یہ سب کیے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہاں پہ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انصار کو بلاتے ہیں، مہاجرین کو بھی نہیں بلاتے ہیں. مہاجرین کو یہ جو آہستہ بات کر رہے تھے نا، یہ کون بات کر رہے تھے؟ مہاجرین نہیں، انصار بات کر رہے تھے. ہم بھی یہ سب کاموں میں تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نہیں دیے، سب ان کو یہ پورا کا پورا مال جو ہے سب ان پہ ہی بانٹ دیے تھے، ہمیں تو کچھ نہیں دیے. یہ جو باتیں کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں. تو کیا کرتے ہیں؟ مہاجرین لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، صرف انصار لوگ رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت انداز میں، اوکے، بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اگرچہ مجھے ہجرت نہیں کرنا تھا تو میں آپ لوگوں کا انسان ہی رہتا تھا، آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ تو اگر مجھے کوئی بھی ڈائریکشن میں جانا ہے، کون سا ڈائریکشن میں جانا ہے، تو میں آپ لوگوں کے ڈائریکشن میں ہی جاؤں گا. دیٹ از دا ڈائریکشن آف انصار. میں قریش کے ڈائریکشن میں نہیں جاؤں گا، نہ کہ طائف کے ڈائریکشن میں جاؤں گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اے پیپل آف انصار، اے میرے انصار لوگ، اوکے، آر یو ناٹ ہیپی؟ آپ لوگ خوش نہیں ہیں کہ میں واپس آپ لوگوں کے ساتھ آ جا رہا ہوں؟ آپ کو یہ جو بکریاں ہو، درہم ہو، دینار ہو، جو میں سب کو بانٹا ہوں، یہ سب سے زیادہ یہ چیزیں چاہیے یا آپ کو میں چاہوں، مجھے چاہتے ہو کہ کون سی چیز چاہیے؟ ڈو یو وانٹ دیز تھنگس اور ڈو یو وانٹ می؟ اگر آپ کو مجھے چاہیے، چاہت آپ کی میں ہوں، دین آپ کے ساتھ میں آؤں گا. I'll be there with you. میں تمہارے ساتھ مدینہ آؤں گا، تمہارے ساتھ ہی رہ جاؤں گا، تمہارا ہو کر رہوں گا میں. سبحان اللہ. تمہارے ساتھ ہی رہ جاؤں گا، تمہارا ہی ہو کر رہوں گا، اور میں جو ہے میرا بیس جو ہے مدینہ بنا لوں گا. اب یہ جو بوٹی آیا ہے یہ سب ان کو دے دوں گا، میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ آپ میرے لوگ ہیں تو میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا. یہ جب سنتے ہیں سب لوگ زور سے چلاتے ہیں، ایک دم خوش ہوتے ہیں، رو پڑتے ہیں، اور دین تسلی محسوس کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، وہی سب سے امپورٹنٹ قیمتی گہنا ہے ہمارے لیے، نہ کہ یہ بکریاں، نہ کہ یہ دینار ہو، درہم ہو، یہ چاہیے، یہ سب نہیں چاہیے. آپ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کافی ہے. تو اگین انصار کے لیے خاصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لونگ انصار از اے پارٹ آف ایمان. صرف مہاجرین مکے والوں کو محبت نہیں، انصار سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے.
ایمان میں شامل ہے انصار سے محبت کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا صرف ہم ان سے ہی محبت کرتے ہیں، سب انصار جو لوگ دین اسلام میں اپنی راہ میں اپنے آپ کو لٹاتے ہیں، سب کو محبت کرنا دین کا تقاضا ہے. دین اور ایک حدیث میں آتے ہیں جو انسان انصار کو ہیٹ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، وہ جو ہے ہپوکریسی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہپوکریٹ ہے. وہ ٹھیک ہے، منافق ہے. منافق کون ہے؟ جو انصار کو نفرت کرتا ہے. دین ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وی مسٹ، ہمارے لیے صرف صحابہ، اب یہ بولتے ہیں نا پورے صحابہ کو ہی محبت نہیں کرنا ہے، صحابہ سے محبت کرنا ہے، مہاجرین سے بھی کرنا ہے، اور انصار سے بھی محبت کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے لیے خاص دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، انصار لوگوں کو جو ہے، انصار اور ان کے اولاد کو، ان کے نسل کو کیا کرو؟ معاف کر دو. مغفرت کی دعا ان کے لیے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اوکے، اب ہمارے لیے یہ لیسن کیا ملتا ہے؟ یہ بیعت جو کرتے ہیں، بیعت سے ہمیں کیا چیزیں ملتے ہیں؟ پہلی چیز، فرسٹ اینڈ فور موسٹ امپورٹینٹ تھنگ جو ہمیں ملتا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی ویری جینیون اینڈ سنسیئر. جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتا ہے وہ لوگ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے آپ کتنی سیریسلی، کتنی قوت سے، ایٹ دا سیم ٹائم کتنے ایکسو ہو کر اس پر کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 لوگ ہی تھے، یہ 6 لوگ سے انٹائر پورا اسلامک فاؤنڈیشن بنا ہے، پورا اسلامک فاؤنڈیشن بنا ہے صرف 6 لوگوں کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ان کے ساتھ سنسیئر تھے. یہ 6 لوگوں کے کو اسی طرح سمجھائے تھے جس طرح جو ہے بگ گروپ کو سمجھائے تھے. تو جو بھی کام، اب یہاں پہ کیا چیز آ رہا ہے ہمارے لیے؟ لیسن کیا ہے؟ جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ کام میں جو ہے ایک چیز، امپورٹنٹ چیز از واٹ، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز، صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ضروری ہے. تیسری چیز، اس کا آؤٹ کم مت دیکھیں، میں کر رہی ہوں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ مینیج کرے گا. اللہ تعالیٰ ریزلٹ اینڈ آؤٹ کم اللہ تعالیٰ کے ہینڈل ہے، اللہ تعالیٰ مینیج کرے. لیکن کتنا سنسیئرٹی، کتنا ایکسو لیول میں، کتنا سیریسلی، کتنا محنت کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس کام کو رنگ لانا اس رب کے ہاتھ میں. دیکھیں I'll give you a beautiful example is what of حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ سوری جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم جاؤ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، حج کے لیے بلاؤ. کہاں پہ؟ کعبے کے اوپر ٹھہر کے تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو کعبے کے اوپر ٹھہرتے ہیں. دین اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کیسا بلاؤں، میری آواز ان تک جائے گی کیا؟ پہلی چیز، کیونکہ وہ وہاں پہ ٹھہرے ہیں، گھر کے اندر تک جائے گی کیا؟ پہلی چیز. دوسری چیز، کیا ان لوگ میری بات سنیں گے؟ میں جب لوگوں کو حج کو بلا رہا ہوں یا رسول یا اللہ، کیا وہ آئیں گے؟ کیا میری آواز ان تک پہنچے گی؟ کیا وہ لوگ میری بات مانیں گے؟ He was having the doubts. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہتے ہیں؟ دعوت دینا آپ کا کام ہے، بھیجنا میرا کام ہے. دعوت دینا آپ کا کام ہے، لوگوں کو بلانا آپ کا کام ہے، بھیجنا میرا کام ہے. تو جب یہ جو ہے حج کے لیے پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک، آج تک مرتے دم تک، قیامت تک جو ہے سب لوگ لبیک اللہم لبیک. یہ کیا ہے؟ او اللہ وی آر کمنگ ٹو یو، مطلب سب لوگ کیا ہے؟ اللہ ہم لوگ آ رہے ہیں. یہ کس چیز کا جواب ہے؟ یہ اس پکار کی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام پکارتے ہیں، اس دعوت کی جواب ہے جو ہم لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا لیول آف سنسیئرٹی از دیر ان یور ورک ریئلی میٹرز. بھیجنا اس رب کے ہاتھ میں ہے، اس رب کے ہاتھ میں ہے. اب ایک ایگزامپل، میرا پرسنل ایگزامپل I'll do the same thing, the personal example which I right now felt. پہلی چیز، I was taking the class for you all. ٹھیک ہے، ریویژن کرنا چاہ رہی تھی. مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کو ریویژن کراؤں گی تو آپ لوگ کو دماغ میں بیٹھے گا، بیکاز لیونگ ریویژن اگر میں ڈائریکٹلی جاؤں گی تو آپ لوگوں کو کنفیوژن ہونے کے چانسز رہتے ہیں. سو آئی وانٹیڈ ٹو گو فار ریویژن. سو ریویژن واز دا مین تھنگ. ریویژن کر رہی تھی، آل آف سڈن کرنٹ آف ہو گیا تھا، اینڈ میرا ٹینشن یہ تھا کہ کرنٹ آف ہے، آئی نیڈ ٹو کنوے دا میسج ٹو یو. تو الحمد للہ تھرو ون آف مائی اسٹوڈنٹ آئی کوڈ کنوے دا میسج ٹو یو. الحمد للہ انفارمیشن پاس ہو گیا آپ لوگوں کو. اینڈ دین
10 मिनट्स के बाद ट्राई कर रही थी, हर वे में ट्राई कर रही थी, कहाँ पे आई जस्ट वेंट हैड वाटर एंड आई वाज ट्राइंग आउट कोई किस तरह मैं करूँ, अब कैसा, तो अब करंट गया है, ऑफ हो गया है। आफ्टर दैट वन अदर 10 मिनट्स के बाद करंट आया, इमीडिएटली क्या की थी मैं, आई हैव टू टेक द क्लास। नियत वाज व्हाट टू टेक द क्लास, पहली चीज। अब गौर करें, नियत वाज व्हाट टू टेक द क्लास। उस क्लास में व्हाट आई डिड, इमीडिएटली ऑन कर दी हूँ, इमीडिएटली आई सेंड द ग्रुप। अब उसमें 2-3 लोग थे, 2-3 लोग थे, मेरा सिर्फ इतना था, या रब दावा करने वाली मैं हूँ, देने वाली मैं हूँ, भेजने वाला तू है। अब that was the main thing, and I told them like yes, we are going to start with the class. तो अब मैं जब स्टार्ट की थी क्लास, आई नो बहुत सारे लोग थे, सब लोग अपने दूसरे कामों में चले जाते हैं, वॉट एवर इट इज, भेजना उस रब के हाथ में है, मेहनत करना आपके हाथ में है। तो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड विथ माय क्लास एंड आई स्टार्टेड गोइंग ऑन। देख रही हूँ मैं, 8 मेंबर्स आए थे, 4-5 थे, 8 थे, 9 थे, तो 9 थे, तो आई स्टार्टेड ऑफ 9 थे, ठीक है, लेट मी गो अहेड विद द थिंग्स, लाइक स्लोली। भेजने वाला वो रब है। आपकी नीयत क्या है, आप किस नीयत से करते हैं, आप किस जोश से करते हैं, किस नीयत से करते हैं, किस खुशी से करते हैं। अल्लाह ताला इंसान के दिल का हाल देखता है, उसके हिसाब से नहीं ही विल बी सेंडिंग द पीपल, लोगों को भेजने का काम मेरा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतने सारे लोग आए हैं अभी क्लास में। दैट मीन्स दैट इज व्हाट करने का काम आपका क्या है, दीन का सीख कर लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। हिदायत देना या नहीं उस रब के हाथ में है, और लोगों को भेजना या नहीं उस रब के हाथ में है। दैट इज व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन, सही भी ये लोग सुनना चाहिए या नहीं, ही चूजेस द पीपल। दैट इज व्हाट ना, जब एक आदमी आता है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से, यात्रिब से एक आदमी आता है और कहता, वो जो लोगों पे जिन है, शैतान या जिन है, तो वो निकालने वाला है। तो व्हाट ही डज, मैं आया हूँ, मुझे पता चला कि आप में कुछ आ गया है, आप बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दी है। तो व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला उस रब का तारीफ करते हुए ही सेज कि मदद करने वाला सिर्फ वो रब है। हमारी सिचुएशन कभी भी लाइफ में आता है, हमेशा वो याद करें, सिचुएशन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी कभी आप दिखाते हैं ना दीन के बारे में, लोगों को सिखाना हो या बोलना हो या खुद प्रैक्टिस करे, कहीं ना कहीं सिचुएशन कम्स डाउन, यू थिंक के रब देने वाला इज व्हाट, हेल्प करने वाला वो रब ही है, कोई और मदद नहीं करेगा, मदद करने वाला वो रब है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड चीज ये था, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहता है उसको हिदायत देगा, जिसको गुमराह करना चाहता है उन्हें गुमराह करेगा। सो अब सेकंड पॉइंट इज व्हाट, जिसको हिदायत देना है दे विल बी देयर इन द क्लास, जिसको गुमराह करना है उसको गुमराह कर देगा। इट इज इन हिज हैंड्स, इट इज हिज चॉइस। तो दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है, यूज बीइंग इन द क्लास इज एक्चुअली अगेन विद द रजा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला के दिल में वो थॉट प्रोसेस डाला है, अल्लाह ताला वांटेड यू टू बी देयर टू लर्न थिंग, यू आर देयर, यू वांटेड, वो चाहत आप में डाला है, वो मोहब्बत आप में डाला है, वो शौक आप में डाला है कि यस आई वांट दिस पीपल टू लर्न, तो आप आए हैं। आप जो बोलते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलता विदाउट द इज़न ऑफ अल्लाह। तो आपका आना हो या मेरा क्लास लेना हो, इन एवरीथिंग इज व्हाट विद द इज़न ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वही ना, अल्लाह ताला जिसे चाहता है से हिदायत देता है, जिसे चाहे उन्हें जो है हिदायत से दूर कर देता है। उसी तरह जो है जिसको हिदायत नहीं देना चाहता है अल्लाह ताला, जितना भी हो कुछ भी कर ले, हिदायत नहीं दे सकता। नो वन कैन टेक, हम लोग सर पटके कुछ भी करें, दैट पर्सन विल नॉट कम, बिकॉज अल्लाह ताला की चाहत है ही नहीं, हिदायत देना बोल के ये नहीं है। तो दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। यहाँ पे जो है अब ये 6 लोग को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं, हिज सिंसियरिटी, हिज डिवोशन, हिज सिंसियरिटी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करे। ये 6 जो है पूरे के 6 अरब बन गए हैं, बोलते ना। अब अरबों में जितने सारे लोग हैं दुनिया में, ये पूरे लोग दिस 6 पीपल ऑफ दीन इस्लाम से ही आए हैं। ये 6 लोग हैं, तो जितने लोग भी बने हैं ये 6 सदके जारिया बनते हैं, हम सब उनके लिए सदके जारिया बन रहे हैं। Subhanallah. So that is what he talks about. The next important thing, okay? The next important thing is what? एक छोटा अमाउंट, वही है ना, एक तो सिंसियरिटी है, दूसरी चीज इज व्हाट के एक छोटे से तबके, जस्ट अ मैटर ऑफ 12 पीपल, एक साल में इतना ह्यूज चेंज आया है।
We never know. If Allah wills, everything can happen. If Allah wills, everything can happen. The next important point is बैत से हमें क्या पता चलता है कि जब अल्लाह ताला आपके साथ है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी आपको हार्म नहीं कर सकता है। ये चीज जरूर ब जरूर याद रखें। अल्लाह ताला के देखिए, अल्लाह ताला साथ देता है। ये अल्लाह ताला साथ कब देता है? ऐसे ही साथ नहीं देता ना। अल्लाह ताला आपको साथ देना, अल्लाह ताला आपको हेल्प तभी करेगा। बोलते ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करती हूँ, तुझसे ही मदद मांगती हूँ। जब तक मैं अल्लाह ताला की इबादत नहीं करूंगी तो मदद मदद कैसे मांगू? जब मैं अल्लाह की इबादत करूंगी तभी तो मदद आएगी। मैं इबादत ही नहीं कर रही हूँ, अल्लाह की तरफ ही नहीं मुड़ रही हूँ, मैं दुनिया के ऐश आराम में हूँ, मस्ती में हूँ, खाना पीना मेरा लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मैं परेशानी होते वक्त अल्लाह ताला के पास भाग रही हूँ। डू यू थिंक मदद हमेशा आएगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्लाह के साथ हमारा हमारा निस्बत कैसा है, अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन कैसा है, उस रब के साथ कनेक्शन बनाएं। तो यू कैन होप दैट अल्लाह इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी मोमेंट। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की मदद क्यों आई है? क्योंकि अल्लाह ताला के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। उनकी नीयत इज व्हाट? तो अल्लाह ताला को दीन फैलाने के लिए तो कर रहे थे, अपने लिए खुदगर्ज नहीं थे ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ही वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर दीन। तो रास्ता खोलने वाला वो रब है। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला हैज हेल्प्ड हिम। अल्लाह ताला किस तरह हेल्प किया है? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ना कि बैटल मुत्ता जो था ना, दैट बैटल जो है, ये बैटल बास जो बैटल था, वो बैटल जो था, इट वाज ओनली फॉर दीज पीपल। वो लोग वहां पे पूरे लोग मरने के बाद जो है यंगस्टर्स जो आ गए थे, वो यंगस्टर्स वेर एक्चुअली द यंग ब्लड जो आए हैं, सौद इब्न मास जो है, असद बिन जुरारा, ये पूरे यंगस्टर्स है। ये यंगस्टर्स जो है, एंड दे वेर द लीडर्स। तो ये लोग दीन को समझेंगे, जल्दी समझेंगे, ये लेकर आएंगे तो मास चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इनके दिमाग में वो नहीं रहता है कि हमारा कबीला ऐसा ही, हमारे बाप दादा ये ऐसे थे तो हम ऐसे ही रहेंगे। दे डोंट वांट दैट। क्यों? क्योंकि 10 साल में इतने सारे लोग हमारे इंतकाल हुए हैं, तो फायदा कुछ नहीं है, जंगों में कुछ फायदा नहीं है। दैट इज वाई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हिजरत करने से पहले अल्लाह ताला जो है एक गिफ्ट के जैसा, ये बैटल ऑफ बास जो हुआ था, ये बैटल होने की वजह से या यंगस्टर्स रह गए हैं और बूढ़े लोग या एज्ड लीडर्स जो थे वो इंतकाल कर बैठे हैं। सो ओनली द यंगस्टर्स आर देयर who are very easy to accept this one। तो ये बात जो है, अबू तालिब जब थे, ये सब जो है मदीने में झगड़े चल रहे थे, वॉर चल रहा था। एंड देन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत का मौका था, तो वॉर भी वहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम लोग वेर कमिंग इन दिस वे। ठीक है। चौथी चीज, दूसरी चीज हमें ये भी पता चलता है इस बैत से हमें और एक चीज क्या पता चलता है कि जो दुनिया में रहते हैं ना, आप और मैं, याद रखें, आप और मैं इसी दुनिया में रहते हैं। ये दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास ये पर्सन है, मेरे पास ये, हम देखते हैं ना, अल्लाह इसके पास इतना कुछ है, इसके पास उसके फैमिली मेंबर्स सपोर्ट है, इसके पास इतना बड़ा खानदान है, खानदान सपोर्ट करता है, और एट द सेम टाइम ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इसके साथ इवन ऑफिस में भी हो या बिजनेस पर्सन ज्यादा है, और एट द सेम टाइम उसके खानदान वाले भी वेल नोन इन्फ्लुएंशियल पीपल है, और एट द सेम टाइम दीज सेट ऑफ पीपल, उसके लिए ये काम करना आसान है। लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है काम, क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं। मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं ना मेरे खानदान वालों को मालूम है इसके बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीन ओवर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। आप वो एग्जाम्पल में कुछ भी रख ले, अब मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर्स ही है, और कोई भी नहीं है। ना मेरे कबीले वाले या मेरे खानदान वाले मुझे इसके बारे में सपोर्ट करेंगे या इम्पोर्टेंस देंगे, वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ना ये कामों में इम्पोर्टेंस देंगे। ना मेरे रिश्तेदार ऐसा बड़े लोग हैं जो इन्फ्लुएंस पीपल है, ना ऐसा नॉर्मल पीपल है, गरीब लोग है, मिडिल क्लास पीपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इज इट पॉसिबल? होगा क्या? ये चीज याद रखें, जब वो इंसान उस रब को पकड़ता है ना, हर चीज, बिकॉज यू आर होल्डिंग द मोस्ट पावरफुल वन इज व्हाट, द कायनात का रब को पकड़ रहे हैं आप। उस कायनात को, रब को जब पकड़ेंगे ना, ये पूरे फीके पड़ जाएंगे, ये पूरे फीके पड़ जाएंगे। दैट इज द बेस्ट डील। अब यहाँ पे जो है, बनी इसराइल लोग क्या कहते हैं, जो तीन कबीले थे ना, तो वहां के यात्रिब के,
کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کے قبیلے لوگ، ہم تو ہمارے پاس تو کتاب ہے، تم بیکار ہو. اب کسے نکارا، کس کو ہلکا حقیر سمجھ رہے اوسر خجرج کو؟ دیکھو تو ہمارے پاس تو خدا ہے، خدا کا نام ہے، ہمارا خدا ہے. تمہارے پاس کیا؟ تمہارے خدا کے نام ہی نہیں، تمہارے خدا ایسے. ہمارا جو ہے، ہمارے پاس پیغمبر آتے ہیں، اتنے سارے پیغمبر ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس پیغمبر ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ پیغمبر نہیں ہے. ہمارے پاس پیغمبر ہے، ہمارے پاس کتاب ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب آئی، اللہ کی طرف سے آئی کتاب. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کتاب بھی نہیں ہے. تمہارے پاس صرف بت ہے اور کچھ بھی نہیں. نہ تمہارا بت بات کرتا ہے، نہ تمہارے پاس کتابیں ہیں، نہ تمہارے لیے عبادت خانہ ہے. ہمارے لیے الگ سے عبادت گاہ ہے، ہمارے لیے ٹیمپل ہے، یا ہمارے لیے چرچ ہے، یا ٹیمپل بول سکتے ہیں، یا ماسک بول سکتے ہیں. ہمارے لیے عبادت خانہ ہے. تمہارے پاس عبادت خانہ بھی نہیں ہے. تمہارے عبادت کیسا کرتے وہ بھی نہیں، پیٹرن بھی نہیں. ہمارے طرف تو پیٹرن ہے، ہمیں باقاعدہ نماز کا وضو ہوئے، نماز طریقہ ہر چیز ہمیں پاس ہے. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا کر رہے؟ ان کو حقیر بنا رہے، ان کو حقیر بناتے جا رہے. تم تو بیکار ہو، تم تو ویسٹ ہو. ہمارے پاس ہر چیز ہے، ہمارے پاس جو ہے لوگ ہے، وی آر اسکالرس، ہمارے پاس نالج ہے، کتابیں ہیں. اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس سے کچھ نہیں ہے. اینڈ لک ایٹ دا پلان آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہیز چوزن یہ دونوں میں سے. اب یہ بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیجے ہیں، اوسر خجرج. اور اوسر خجرج میں کس کو چنا گیا ہے؟ خجرج، جو کم کم طبقے کے والے، دا کم لیسٹ پیپل. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دا لارجسٹ پیپل جو ہے، جو چیف جو ایکسپٹ کیے ہیں وہ ہے ان میں ہی. اور جو چیف کو چنا گیا ہے دیٹ از 9 پیپل فرام دوز پیپل. تو یہاں پہ جو ہے دیز انصارس کو چنا گیا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انصارس کے اندر ایمان کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا تھا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں اتنی محبت ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں ہمارے گھر، آئے آپ، آئے ہماری سٹی، آئے، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کو جو ہے ہر وہ چیز دیں گے، سب سے زیادہ محبت کریں گے، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اپنے گھر والوں کی طرح ہی آپ کو بھی رکھیں گے، سب سے زیادہ محبت آپ سے کریں گے. سو دس واز دا تھنگ دیٹ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے نہیں آپ میں آؤں کیا؟ دے themselves invited، آپ آئیں. اوکے، دا نمبر واز لیس. جہاں پہ ہوپ نہیں ہے وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہیز گیون دا بیسٹ ٹو بیسٹ وے. اوکے. تو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصارس کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم لوگ لڑیں گے ان سے، قریش والوں سے لڑیں گے، کریں گے، اگر آپ کو کچھ بھی کریں گے، بیکاز وی آر دیر نا، وی آر 75 پیپل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جھگڑا نہیں کریں گے. اسلام، ہمارا جو اسلام ہے یہ جنگ اور ایٹ دا سیم ٹائم خون ریزی نہیں سکھاتا، قتل نہیں سکھاتا. جب تک یہ بولتے ہیں نا، جب تک حکم نہیں آتا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو. تو قتل ریزی یہ سب دین اسلام نہیں سکھاتا. When he was telling all those things, they were listening quietly. Okay. The next important چیز جو ہمیں اس بیت سے، دو بیت فرسٹ اینڈ سیکنڈ بیت سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوبصورت انداز سے ان کو ہے نا، جو ٹائمنگس کا اگر آپ دیکھیں گے، لاسٹ نائٹ آف حج کو لیا گیا ہے. اوکے، دا نیکسٹ ڈے مارننگ جو ہے حج ختم ہوتا ہے، سب لوگ جو ہے لاسٹ ڈے آف حج، مطلب سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہارے ہیں، ایک دم ڈیڈ ٹائر ہے، سب لوگ سو رہے تھے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کسی کو بھی اندازہ نہیں رہتا ہے کہ اب جو ہے یہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیڈج لے رہے. امپورٹنٹ چیز ہے نا دینی اسلام میں، یہ جو بیعت لیتے نا، that is the most powerful one. کیونکہ یہ بیعت کے بعد ہی دین جو ہے اپنا غلبہ پانا شروع کرتا ہے. یہ بیعت is the most crucial and the most important one for the history of Islam. تو اب یہ بیعت جو ہو رہا تھا، یہ کب ہو رہا تھا؟ ارلی مارننگ میں، جب پوری دنیا سو رہی تھی، پوری دنیا سو رہی تھی. دیٹ مینس I'm talking about حاجیز. پورے حاجیاں سب سو رہے تھے. کیوں؟ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دن دیکھیں ہیں؟ He didn't go for first or second day. اگر فرسٹ اور سیکنڈ ڈے آف حج اگر کریں گے تو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں نا، رات بھر بھی جاگتے رہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹھنے کے چانسز رہتے ہیں. He has chosen his what the last day of حج. The next day جو ہے سب لوگ اپنے اپنے جگہ چلے جاتے ہیں. So the last day مطلب کسی کو بھی
कानो कान खबर नहीं रहता कि ये थके हुए हैं, ये बैठकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेते हैं। एंड हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीकी को बाहर ठहरा देते हैं, अगर कुछ भी है इश्यू, कुछ भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो अबाउट दिस वन। ओके, दीज आर द थिंग्स दैट वी केम टू नो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस बैत से हम जो सीखते हैं, इस बैत से हमें ये भी सीखते हैं कि औरतें भी बैत लिए हैं। औरतें भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने, दीन में नो साबित कदम रहने का नाम इज व्हाट, ये बैत भी लिए हैं। तो पहला बैत जो है बैतुल निसा कहा जाता है, जहाँ पे है जो है इसमें वॉर के बारे में नहीं, लेकिन इस्लाम को, दीन ने इस्लाम को स्ट्रांग बनाने में औरत का किरदार बहुत ज्यादा है। जैसे कि देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी औलाद को, अपने शौहर, अपने औलाद को बच्चों में डाल देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पहली चीज। दूसरी चीज, चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, अपनी औलाद को सिखाती है कि चोरी चोरी मत करे। थर्ड चीज, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। कोई भी हो, कोई भी हाल हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन झूठ मत बोलो, सच बोलो। सच बोलोगे तो हर चीज अच्छा होगा। सच बोलो, झूठ मत बोलो, कोई भी हाल हो, कुछ भी हो जाए, झूठ को मत पकड़ो। अब what, who is going to teach this one? This is an aurat, that is going to be teaching her children from childhood about all these things. Next चीज is what, दूसरों पे बहतान मत लगाओ। जब तक तुम देखते नहीं कि तुम्हारा पेंसिल और अरेजर ये पर्सन लिया है, तब तक तुम बोल नहीं सकते कि इसने ये चोरी किया है। नहीं नहीं नहीं, इसने लेके रहता है क्योंकि यहाँ पे बैठा था, शायद यही लिया है। क्या तुमने देखा है? क्या कोई और देखे हैं? क्या कोई गवाही है? क्या क्या तुमने देखा है? दूसरों पे इल्जाम लगाना ये कौन सिखाती है? एक औरत, माँ सिखाती है। So this is, these are, it is what Baitul Nisa is what, मतलब this is the base, a foundation for Islam. इस्लाम का फाउंडेशन इज व्हाट, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, झूठ नहीं बोलना है, और बहतान दूसरों पे नहीं लगाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना है, जो भी है बात मानना है। ये सब जो है यू विल बी गेटिंग इन द फर्स्ट प्लेज, राइट। सेकंड प्लेज में क्या आता है? सेकंड प्लेज टॉक्स अबाउट मोर ऑफ पॉलिटिकली वॉर, जहाँ पे मेन आर मोर इन्वॉल्व इन दैट। तो अब सेकंड प्लेज में ये दोनों थे, ये दोनों का नाम क्या है? अस्मा बिन्त अम्र है, और थर्ड सेकंड वन नुसैबा बिन्त काब। ये दो औरतों के नाम हैं। सुभान अल्लाह। देखें, अब अस्मा बिन्त अम्र जो है, इनके बारे में ज्यादातर नहीं मालूम ये कौन है, बट वी नो ओनली वन थिंग, मुआद बिन जबल के कजन है। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, उनकी कजन सिस्टर है। सिर्फ इतना ही पता है, वी नो अबाउट अस्मा बिन्त अम्र। वेयर एज नुसैबा बिन्त काब जो है, नुसैबा बिन्त काब के बारे में ये आता है, ये जंगे ओहद के जो बैटल है, थर्ड हिजरी में होता है। जंगे ओहद, जंगे बदर सेकंड में होता है, जंगे ओहद थर्ड में होता है। जंगे ओहद के थर्ड हिजरी में शी वाज देयर, एंड जंग में इतना शामिल हुए थे, 12 वुंड्स, सुभान अल्लाह, 12 वुंड्स उनको जख्म लगे हैं। और एट द सेम टाइम बैतुल रिदवान जो होता है, सिक्स हिजरी में होता है बैतुल रिदवान, ओके, उसमें भी हिस्सा लेते हैं। और इनका ही बेटा जो है, हर सन बिकम्स अ जनरल अंडर खालिद इब्ने वलीद। खालिद इब्ने वलीद जब कमांडर बनते हैं, उन कमांडर का जनरल जो है इनका बेटा बना है। और एट द सेम टाइम उनका बेटा जो है शहीद होता है उनके ही आंखों में, आंखों के सामने। ओके, द बैटल ऑफ रिदा जो है 11th एंड 12th हिजरी में होता है। बैटल ऑफ रिदा में उनके बेटे का इंतकाल होता है इनके सामने ही। ठीक। एंड इन हर 60s, जब ये बूढ़े हो रहे थे ना, 60, ये जो है बैटल ऑफ रोमन, बैटल ऑफ यरमुक, ओके, जंगे यरमुक में शिरकत करते हैं, जंगे यरमुक 15th हिजरी में। और ये यरमुक जंग में जो है, इनके 2 हाथ काट दिए जाते हैं। she lived up to the oath of Prophet sallallahu alaihi wasallam। सुभान, जिस तरह उन्होंने बैत लिया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एनीथिंग फॉर दीन इस्लाम। अपने, ये औरत है, ये औरत है जो स्ट्रांग बने हैं, और अपने सेम टाइम जो है अपनी औलाद को कैसा स्ट्रांग बनाए हैं, अपनी औलाद को कैसा स्ट्रांग बनाए हैं, जहां पे वो जनरल बना है। खालिद इब्ने वलीद मतलब कौन है? ही इज अ कमांडर इन वॉर्स, मतलब जंगों के कमांडर है ये। कमांडर रहने के बावजूद इनको जनरल बना है, मतलब इनको भी जंग में शिरकत करने का है। ऐसा नहीं कि बुजदिल बना के घर पे ही बैठो, तुम सेफ साइड रहो, तुम्हें ये नहीं। कैसा बनाए हैं? शी मेड फौलाद, औलाद को फौलाद बनाना हमारा रोल है। फौलाद बनने के लिए माँ को जो है, शी हैज टू बी फौलाद। माँ में ईमान नहीं आएगा तो औलाद को फौलाद नहीं बना सकती है।
अब यहाँ पे माँ में ईमान आया ना, नुसैबा बिन्त काब में ये डर रहे थे क्या? ये डर रहे थे क्या? अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, अगर ये हुआ तो ये हो जाएगा। डर डर के जिंदगी नहीं जिए हैं, मुकाबला किए हैं, दुश्मनों को मुकाबला किए हैं, जंगे उहद में मुकाबला किए हैं, अपने बेटे को जो है वैसा जंजू, बेहतरीन जंजू बनाए हैं। बैतुल रिदवान में ये जन्नती है औरत बन गई है, जब बिकॉज बैतुल रिदवान में शी वॉज देयर। जो भी लोग बैतुल रिदवान में बैत लिए हैं वो जन्नती, दे आर डिक्लेयर्ड जन्ना फॉर देम। सुबहान अल्लाह। और एट द सेम टाइम जो है अपने औलाद को भी इस तरह तरबियत किए हैं, जहाँ पे वो बेटा खुद जो है जंग में शहीद होता है, तो बेटा भी जन्नती है, बेटे को जन्नती बनाई है औरत, खुद भी जन्नती बनी है, बेटे को भी जन्नती बनाई है। और एट द सेम टाइम हर वो चीज, इतना एक जख्म लगा तो हम लोग भाग जाते हैं, एक छोटा सा जख्म हम भाग जाते हैं, हम मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। बट इनका देखिए ये चीजें, दीज आर द रोल मॉडल्स फॉर अस। अब ये औरत जो है सिर्फ औरत नहीं थी, एक माँ भी थी। औरत का किरदार किस तरह प्ले किए थे, एक माँ का किरदार किस तरह प्ले किए थे। एंड एट द सेम टाइम जो है इवन जो बैटल ऑफ यरमुक है उसमें 2 हाथ भी काट दिए गए थे इनके। उतना लेवल ऑफ है, हमारा लेवल वो नहीं है, हमारा ईमान वो नहीं है, बट कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश इज व्हाट, बेसिक कोशिश इज व्हाट, दीन को समझें, वो ही बेसिक कोशिश है। सहाबास की स्टोरीज को जाने, दीन को समझे, कुरान क्या कहता है, किस तरह मैं अपने आप को चेंज करूं उस रब के लिए। मैं छोटे छोटे कुर्बानियां, घर के ही कुर्बानियां, कुर्बानियां, दैट इज व्हाट। मेरा बच्चे का एग्जाम है तो आज मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी, मेरा बच्चे का एग्जाम है आज मैं नमाजें नहीं पढ़ूंगी, मेरा बच्चे का ये हो रहा है तो आज मैं छोड़ दूंगी। यही है हमारे लिए कुर्बानी। बच्चे का एग्जाम है तो दुआ करूंगी लेकिन मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी। बच्चे का ये चल रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं क्लास ये करूंगी। मेरे टीचर है नो, मेरे लिए रोल मॉडल्स मेरे टीचर्स भी बनते हैं। व्हेन शी टोल्ड मी सेइंग दैट आई एम इन द हॉस्पिटल, अब इनके जो भाभी है उनका डिलीवरी टाइम था, शी वाज सिटिंग ओवर देयर। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, इफ एट ऑल आई वाज इन हर प्लेस व्हाट आई विल से, टेक, आई एम गोइंग टू टेक लीव, लीव रख दूंगी, आज क्लास नहीं लूंगी। व्हाट वाज माय टीचर डूइंग इट, what she was doing it, she was there in the hospital, labor room में बैठे हुए हैं, she was there in the hospital and she was taking our class। और ये आवाजें आ रहे ना, और दिस नेक्स्ट डे बेबी हुआ था, बेबी की आवाजें हम लोग को नहीं आया। शी वाज सिटिंग आउटसाइड, शी वाज सिटिंग आउटसाइड द वार्ड एंड देन शी वाज टेकिंग द क्लास फॉर अस। हम लोग तजवीद पढ़ रहे थे एंड शी वाज लिसनिंग टू आवर तजवीद एंड करेक्शंस। कमिटमेंट, अपने आप से जिहाद करना, कमिटमेंट करना। कुछ भी हो जाए या रब तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, कुछ भी हो जाए या रब मेरा रूटीन नहीं बदलेगा व्हेन इट कम्स टू योर थिंग। मुझे ये तहज्जुद पढ़ना है तो मैं पढ़ के ही रहूंगी, बहाने नहीं लूंगी। दुनिया के बहाने या रब मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकता, दुनिया के बहाने तुझसे दूर नहीं कर सकता या रब। दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ दीज लेडीज। और ये चीज मेरे मैम का मुझे बहुत 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 अजीज लगता है इस वक्त। एवरी डे शी रीड्स 1 पारा, एवरी डे। तहजुद मतलब तहजुद का नहीं बोलूंगी मैं, एवरी डे शी रीड्स 1 पारा। देखिए छोटी छोटी बातें करते ना, एक दो बातें टीचर बोलती है ना, वो दिल में बैठ जाता है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। सो व्हाट शी डज, शी डिवाइड्स अ थिंग कि एवरी डे जो है हर नमाज के बाद इतने पेजेस पढ़ूंगी, हर नमाज के बाद करूंगी। तो एवरी डे शी रीड्स 1 1 पारा। तो उस तरह जो है शी वाज सेइंग कि आज मेरा जो है कुरान का तकमील था। मैं बोली कुरान का क्या मैम तकमील, वही आपका तो हो गया है ना मैम। शी वाज सेइंग नहीं, एवरी मंथ मैं पढ़ती हूँ, मैं एवरी मंथ एक कुरान कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो एक एक पारा एक दिन, कभी कभार होगा या नहीं होगा, उस दिन का मुझे करना है। सुबह उठूंगी, चाहे वो सुबह हो या दोपहर, मेरा प्लान ऐसा करती हूँ कि मेरा इसमें क्यों। अब देखें हर रोज वो एक पारा पढ़ते हैं, डोंट यू थिंक दैट शी विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम। सेहत का प्रॉब्लम नहीं रहता है जो हम लोग को रहता है? क्या उनके शौहर बीमार नहीं पड़ते जैसा हमारे होते हैं? क्या उनके औलाद नहीं है उनके? इवन इन फैक्ट लाइक शी वाज प्रेग्नेंट एंड शी गॉट अ बेबी, कंसीव होने के प्रेगनेंसी में शी वाज रीडिंग, बच्चा होने के बाद शी वाज रीडिंग। शी डिड शी स्टॉप? शी डिडंट स्टॉप। वो है डिटर्मिनेशन, वो है ये जज्बा। एंड हर टीचर, सर इनके जो उस्ताद से पढ़ते थे, तो ही वाज सेइंग कि नहीं नहीं मैं रास्ते, नो सर रास्ते में भी है नो उस्ताद प्लीज आप मेरा सुन ले, मेरा तजवीद प्लीज सुन ले, आप रास्ते में। तो रास्ते में उनके जो उस्ताद है जो रास्ते में जा रहे थे, उनके शेख रास्ते में जा रहे थे एंड शी वाज रीडिंग इन जूम एंड ही वाज करेक्टिंग हर तजवीद। क्या हम लोग करते हैं इस तरह?
वो तड़प रहती है. You become the role models, when you see these people that ये जिंदा लोग हैं ये. वो जमाने आप लोग सोचेंगे हाँ ये अब जिसके बारे में अब नुसैबा के बारे में बात कर रहे थे, वो जमाने की लेडी है, उनके पास ज्यादा ताकत था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, वो उनके पास ज्यादा ये है. हमारे पास क्या है? हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे हैं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, हम लोग तो बीमार है, हमारे पास उतना कुव्वत नहीं है. आजकल के फूड तो जंक फूड है, आजकल का जो है सब वहां का खाने का ताजगी अलग थी, अल्लाह की रहमत ज्यादा थी. वो यात्रिब में थे, वो मदीने में थे, वो मक्के में थे, अल्लाह की रहमत ज्यादा थी. हमारे पास कम है. वहां पे ये करप्शन नहीं था, अभी तो करप्शन है. वहां के लोग जो है सब लोग नेक थे, हमारे इसमें नेक लोग नहीं है, इसलिए ऐसा. ये बहाने हैं, ये बहाने ही है जो हम और आप करते हैं, ये बहाने ही है. Why when this teacher can do it, can't you or I can do it? A young lady, a young girl, I should say, हमारे से छोटे हैं. Hardly she'll be 20, 22, 25 में रहेंगे शायद. And she was a teacher for me. And she is doing it. That is the determination. मैं वही बोली ना आप लोगों को, एक किताब लिखें, आप राइट डाउन ये पेज, एक बुक लें एवरी डे. आज मेरा पन्ना खाली है, आज इस पन्ने में मैं पूरा क्या लेवल में कलर्स भरूं, मैं कैसा वे में खूबसूरत बनाऊं, मैं हाउ आई एम गोइंग टू ब्यूटिफाई दिस पन्ना इज इन योर हैंड्स. प्रॉमिस योरसेल्फ, यस आई हैव टू डू इट, मींस आई हैव टू डू इट. जिद आपकी होनी चाहिए. दैट इज व्हाट कुर्बानी टॉक्स अबाउट. ये नहीं होगा, चलो छोड़ो भाई, आज ये नहीं हो रहा, चलो छोड़ो भाई, ये है, नहीं 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 नहीं, इट्स ओके. मतलब दुनिया के इर्द गिर्द, दुनिया के कामों में ही जो है हम दीन को फिट नहीं करना है. दीन के कामों, दीन का जो मैं करती हूँ उसमें ही मैं दुनिया को फिट करूंगी. मैं कॉन्सेप्ट इस तरह बनाए तो थिंग्स विल चेंज गर्ल्स, थिंग्स विल चेंज इंशाल्लाह. इंशाल्लाह देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस इन एवरीवन्स लाइफ. एंड मेरे लिए दैट नो टीचर इज अगेन. एंड वन मोर थिंग, वन ऑफ माय क्लासमेट, वी वी डिस्कसिंग, मतलब मैम बोल रहे थे कि सब लोग अपना अपना एक कुछ ना कुछ एक वर्ड बोले, कुछ ना कुछ बोले. तो उसमें से मेरी क्लासमेट एक बोली थी कि मैम मैं जो है नमाज जो है ऑन टाइम पढ़ने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज द मोमेंट ऑन टाइम नहीं पढ़े, बिकॉज नो मेरा, मुझे आग में नहीं जाना है, मेरा लाल हो जाता है चेहरा. आग में या धूप में जाती हूँ, मेरा चेहरा लाल हो जाता है. सो आई डोंट वांट दैट आग टू टच मी. तो इसलिए मैं जल्दी नमाज पढ़ लेती हूँ. वो आग मुझे नहीं छूना है, इसलिए मैं जल्दी नमाज पढ़ती हूँ. There's another place where I have heard that मैं नमाज इसलिए जल्दी पढ़ती हूँ बिकॉज पता नहीं वो नमाज का वक्त में ही रहता है, मेरा इंतकाल हो जाता है, वो मेरी नमाज छूट जाती है और अल्लाह ताला मुझे पूछेगा उस नमाज के लिए, वो नमाज क्यों नहीं पढ़े. अब मैं जवाब क्या दूं यार. अब तो मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ नमाज ऑन टाइम, बिकॉज लाइक मौत कभी भी आ सकती है. मैं डिले करूंगी, मौत आ गई तो मेरा वो नमाज खजा रह जाएगा. दैट इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग, यू नो. थर्ड चीज, नमाज ऑन टाइम, क्योंकि जब अल्लाह ताला मुझे मैं जब अल्लाह को बुलाऊंगी, अल्लाह मुझे जल्दी जवाब देगा. मैं दुआ मांगूंगी, वो जल्दी जवाब देगा. क्यों? क्योंकि मैं जल्दी उसके उसकी पुकार, अज़ान इज नथिंग बट पुकार है, उसकी पुकार को मैं लब्बैक बोल के मैं इमीडिएटली नमाज पढ़ रही हूँ ऑन टाइम. तो मेरा रब भी जो है मुझसे राजी होगा, और जब मैं पूछूंगी मेरा रब मुझे देगा. उस उम्मीद से, उस यकीन से मैं पढ़ती हूँ. चौथी चीज, नमाज कौन सी चीज अफजल तरीन चीज है? अफजल तरीन चीज कौन सी है? उसमें नमाज ऑन टाइम पढ़ना इज अफजल तरीन चीज है. लेकिन गर्ल्स, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वी ऑल डू इट, लेकिन रब देखता है ना कोशिश. वो रब कोशिश देखता है. भले ही आप एक पारा नहीं पढ़ सकते, बट कोशिश तो करें. आधा पारा पढ़ूंगी ऑन डेली बेसिस, कोशिश तो करें. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें. कि अब थोड़े लोग रहते हैं तजवीद खराब है तो भी बस मुझे एक पारा पढ़ना है. आई एम नॉट. ये जो मेरी टीचर है, शी इज अ तजवीद टीचर एंड शी इज रीड वन पेज, वन पारा. अब आपके लिए तजवीद प्रॉपर नहीं है, गो फॉर वन पेज, गो फॉर 2 पेजेस. हर नमाज के बाद 1 पेज पढ़े आप, तो दैट मीन्स 5 पेजेस होता है. 4 दिन में एक पारा होता है आपका. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. लेकिन 1 पेज तो पढ़ रहे हैं आप प्रॉपर वे में. दैट इज इंपॉर्टेंट. देखिए, कंप्लीशन इज नॉट देयर. ये तजवीद टीचर है ना सर, शी इज एबल टू कंप्लीट. आप और मैं बैठ के ये लेवल में नहीं कर सकते हैं. लेकिन गलत गलत लेवल में पढ़ते हुए मुझे खत्म करना है, तो गलत लेवल में पढ़ना इज अगेन पूछ है. तो मेक श्योर तजवीद को भी ठीक करें, प्रॉपर वे में पढ़ें.
तो दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू इन योर बुक। एक पेज तजवीद से पढ़ने का लिख लें, देन उसके बाद जो पढ़ें, देन उसके बाद तजवीद, एक पेज जो है मैं मीनिंग से पढ़ूँगी, तफसीर से पढ़ूँगी, एक दुआ याद करूँगी मैं, और एक 30th पारे में एक आयत मैं याद करूँगी, और मेरे अस्कार में मैं आई विल मेक श्योर, और ज़िक्र में ये पूरा मेरे 8 दरवाज़ों के नाम लिखूँगी, पूरे 8 दरवाज़ों को मैं टच करूँगी। दिस यू कैन डू इट इन योर बुक, टेक अ पेपर, टेक योर बुक, एक डायरी खरीदें, खरीद कर हर पेज में हर पन्ने में ये सब लिखें। क़यामत के दिन जो है ये पन्ना हमें जो है गवाही बनेगा। ये पन्ना में जो हम लिखे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, हम लोग टिक कर रहे हैं। हर चीज़, एक दिन आप बीमार पड़ते हैं और उस दिन जो है आप नहीं कर सकते हैं। सो अल्लाह ताला विल राइट डाउन एज़ इफ यू हैव डन इट। आप नहीं उड़ सके हैं, आप 100 टाइम ये पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ सके बिकॉज़ आप बीमार हैं और थक गए हैं, आप सो गए हैं। अल्लाह ताला सिर्फ़ यही देखता है, या अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला वही सोचता है कि देखो, मेरा बंदा जो है अगर वो सेहतमंद रहता तो ज़रूर पढ़ता था। सेहतमंद नहीं है, बीमार है, तो इसके लिए जो नहीं पढ़, फिर भी उसके लिए वो नेकी लिख दी जाती है। उतना मेहरबान है हमारा रब। तो डू दीज़ सेट ऑफ थिंग, जब वो रब के हो जाएँगे ना, तो ऑटोमैटिकली अल्लाह ताला की मदद आएगी। रब के नहीं होंगे तो अल्लाह ताला की मदद क्यों आएगी? मैं पूरा टाइम जो है दुनिया के कामों में ही हम लोग बिज़ी रहेंगे, तो रब की मदद नहीं आएगी। ओके? इस लेसन में अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पता चलता है कि यंगस्टर्स प्लेज़ अ मेजर रोल विद द इज़्न ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यंगस्टर्स को पकड़े। एज्ड पीपल इज़ व्हाट दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, but when it comes to the youngsters, they were very, very strong and they were ready to accept these sort of things, and they were doing the best way. Okay? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ तक खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास मुस्लिम्स माइग्रेट टू मदीना। मदीने को माइग्रेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो है माइग्रेशन स्टार्ट होता है, एंड देन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं। द फर्स्ट बैच ऑफ पीपल कौन वो लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं, देन उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं। इंशाल्लाह विल बी गोइंग एट विद दैट जर्नी। चलें, we'll end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.